रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से अपने संकल्प को और दृढ़ करते हुए मदान करियर गाइडेंस के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। रीट परीक्षा हेतु शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यूनिट फर्स्ट कुछ नए प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए जल्दी से यूनिट 1 के पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार है। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। पाठ्यक्रम को देख लेने के पश्चात आइए पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 30 से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न, पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? ए. अल्बर्ट बांडुरा, बी. इरिक एच इरिक्सन, सी. विलियम जेम्स या डी. कार्ल रोजर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इरिक एच इरिक्सन। पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक श्री इरिक एच इरिक्सन हैं, जिन्हें मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने व्यक्ति की पूर्ण जीवन अवधि को 8 विभिन्न भागों में बांटकर व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास का अध्ययन किया। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक देखिए। कथन 1, वाटसन ने सर्वप्रथम अपने अध्ययनों से बताया कि शिशुओं में जन्मजात 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध एवं प्यार। कथन 2, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय आवेश अर्थात एक्साइटमेंट होता है। उसी से 3 माह की आयु में 2 प्रकार के संवेग जन्म लेते हैं, दुख तथा आनंद। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। और ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है कि दोनों कथन सही हैं। आइए एक बार दोनों कथनों को पुनः देखते हैं। वाटसन ने सर्वप्रथम अपने अध्ययनों से बताया कि शिशुओं में जन्मजात 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध एवं प्यार, फियर, एंगर एंड लव। इस कथन पर आधारित पहले भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि वाटसन ने शिशुओं में जन्मजात 3 संवेगों का होना बताया है, भय, क्रोध एवं प्यार। वहीं ब्रिजेज, जो कि एक महिला मनोविज्ञानी थी, के अनुसार जन्म के समय आवेश होता है। इसी से 3 महीने की आयु में 2 प्रकार के संवेग जन्म लेते हैं, दुख तथा आनंद, डिस्ट्रेस तथा डिलाइट। दोनों कथनों को आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 32, संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें शरीर के अंगों में कुछ घटित होता है, अर्थात कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, बॉडीली रिएक्शंस होते हैं। उनमें से वह आंगिक प्रतिक्रिया, बॉडीली रिएक्शन कौन सा है जिससे आप ये पहचान करोगे कि व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में है? ऑप्शन ए, हृदय की गति, रक्तचाप तथा श्वास की गति में परिवर्तन। बी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन। ऑप्शन सी, शरीर के भारी अंगों जैसे हाथ, पैर, आंख, चेहरा आदि में परिवर्तन। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा का ही दूसरा नाम है। संवेग वास्तव में एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये आंगिक प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं: हृदय की गति, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तथा श्वास की गति में परिवर्तन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन, अर्थात कुछ से हार्मोन अधिक स्रावित होने लगते हैं या हार्मोन कम स्रावित होने
लगते हैं। शरीर के बाहरी अंगों जैसे हाथ, पैर, आंख, चेहरा आदि में परिवर्तन। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक संवेग में सुखद या दुखद अनुभूति पाई जाती है। इसलिए संवेगों को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं, एक सुखद संवेग और दूसरा दुखद संवेग। प्रश्न संख्या 33, इनमें से कौन सा एक दुखद संवेग नहीं है? ए भय, बी घृणा, सी अनुराग या डी क्रोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुराग, अफेक्शन। दुखद संवेग हैं भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, घृणा, जलन। वहीं सुखद संवेग हैं प्रेम, हर्ष, आनंद, अनुराग, स्नेह, उल्लास, उत्सुकता। परीक्षा की दृष्टि से आप दुखद संवेग और सुखद संवेग के प्रकारों को आप याद कर लें। प्रश्न संख्या 34, संवेगात्मक विकास का पैटर्न। द पैटर्न ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इज ए पूर्वानुमेय अर्थात प्रेडिक्टेबल होता है, ऑप्शन बी पूर्वानुमेय नहीं अर्थात अनप्रेडिक्टेबल होता है, ऑप्शन सी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है संवेगात्मक विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय अर्थात प्रेडिक्टेबल होता है। संवेगात्मक विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। ब्रिजेस द्वारा तैयार किया गया संवेगात्मक चार्ट इस तथ्य की पुष्टि करता है। जैसे जन्म के समय संवेग, उत्तेजना या सामान्य आवेश का होना, वहीं 3 माह की आयु में दुख तथा आनंद की अनुभूति होना, 6 माह की आयु में दुख संवेग से भय, घृणा और क्रोध संवेग की उत्पत्ति होना। पुनः देखें, 6 माह की आयु में दुख संवेग से भय, घृणा और क्रोध संवेग की उत्पत्ति होना, 12 माह की आयु में आनंद से उल्लास तथा स्नेह संवेगों का उत्पन्न होना, वहीं 24 माह की आयु में आनंद संवेग से हर्ष की उत्पत्ति होना। संवेगात्मक विकास के पैटर्न को ही दर्शाता है कि संवेगात्मक विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय अर्थात प्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ एक तथ्य आपको और याद रखना होगा कि ब्रिजेज ने बताया कि जन्म के समय सबसे पहले उत्पन्न होने वाला संवेग उत्तेजना या सामान्य आवेश है, वहीं सबसे अंत में उत्पन्न होने वाला संवेग हर्ष है, जिसकी उत्पत्ति आनंद संवेग से ही होती है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप नोट्स के रूप में भी लिख लें। प्रश्न संख्या 35, किस अवस्था में संवेगों में तीव्रता, इंटेंसिटी तथा अयुक्ति संगतता, इरैशनैलिटी अधिक होती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के प्रारंभ के वर्षों में, या डी किशोरावस्था की समाप्ति पर। प्रश्न का सही उत्तर है किशोरावस्था के प्रारंभ के वर्षों में अर्थात ऑप्शन सी। किशोरावस्था के प्रारंभ के वर्षों में संवेगों में तीव्रता तथा अयुक्ति संगतता अधिक होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में लगभग 13 से 15 वर्ष की आयु में संवेगों की तीव्रता तथा अयुक्ति संगतता अधिक होती है। इस अवस्था को आंधी, तूफान तथा तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति अनियंत्रित ढंग से अधिक होती है, परंतु किशोरावस्था की समाप्ति पर अर्थात वयस्कावस्था के प्रारंभ में संवेगों की तीव्रता कम हो जाती है तथा उनमें युक्ति संगतता बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 36, बालकों और किशोरों में संवेगात्मक तनाव का कौन सा एक कारण नहीं है? ए बालकों का शारीरिक रूप से स्वस्थ न होना, बी माता पिता का अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर पल चिंतित रहना, सी विद्यालय के नए वातावरण के साथ समायोजन न कर पाना, या ऑप्शन डी विद्यालय का प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है विद्यालय का प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रश्न कि बालकों में संवेगात्मक तनाव का कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन डी विद्यालय का प्रजातांत्रिक वातावरण। संवेगात्मक अस्थिरता अथवा संवेगात्मक तनाव के उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार हैं। व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ न होना, बालकों व किशोरों के कार्यों व निर्णयों को समाज द्वारा 100% अनुमोदन नहीं मिलना,
विद्यालय के नए वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाना, विद्यालय का सत्तावादी या तानाशाही व्यवहार तथा गृह कार्य का अधिक दिया जाना, बालक को बार बार मिलने वाली असफलताएं और माता पिता का अपने बच्चों की पढ़ाई व स्कूल से संबंधित व्यवहारों को लेकर हर पल चिंतित रहना बालकों में और किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न करने के कारण हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक देखिए। कथन 1। किशोरावस्था में ग्रंथियों से होने वाले स्त्रवन के कारण शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कथन 2। किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांशतः दैहिक और मनोवैज्ञानिक होती हैं, न कि सामाजिक। कथनों को ध्यानपूर्वक सुन लेने और पढ़ लेने के बाद ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, बी दोनों कथन सही नहीं हैं, ऑप्शन सी केवल कथन एक सही है या ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कि केवल कथन एक सही है। प्रश्न को समझने के लिए दोनों कथनों पर पुनः विचार करते हैं। कथन 1। किशोरावस्था में ग्रंथियों से होने वाले स्त्रवन के कारण शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कथन बिल्कुल ठीक है। कथन 2। किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अर्थात ऐसी परिस्थितियां जिनसे किशोरों में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, अधिकांशतः दैहिक और मनोवैज्ञानिक होती हैं, न कि सामाजिक। यह कथन सही नहीं है। आइए इस कथन को समझने के लिए स्पष्टीकरण को देखते हैं। किशोरों द्वारा क्रोध, डर व दुश्चिंता, ईर्ष्या, उत्सुकता, जलन, हर्ष, दुख तथा स्नेह आदि संवेग दिखाए जाते हैं, परंतु इस अवस्था में क्रोध सबसे अधिक उस परिस्थिति में आता है जब उनके साथ कोई अनुचित ढंग से व्यवहार करता है या उन्हें बच्चा समझकर व्यवहार करता है। अतः किशोरावस्था में अधिक क्रोध उद्दीपन करने वाली अधिकांशतः परिस्थितियां सामाजिक होती हैं, न कि दैहिक या मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 38। बच्चों के सांवेगिक व सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए परिपक्वता एवं बुद्धि, बी स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, सी विद्यालयी वातावरण या डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का आपस में गहरा संबंध है। बच्चों के सांवेगिक व सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिपक्वता अर्थात आयु, बच्चों का स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, बच्चों की बुद्धि एवं सीखना, विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, संगी साथी। ये सभी कारक बच्चों के सांवेगिक अर्थात इमोशनल व सामाजिक अर्थात सोशल डेवलपमेंट को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 39। दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना आदि किस प्रकार के क्रियात्मक अथवा गामक विकास मोटर स्किल डेवलपमेंट के उदाहरण हैं? ए स्थूल पेशीय कौशल ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट, बी सूक्ष्म पेशीय कौशल फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, सी अति सूक्ष्म पेशीय कौशल वेरी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थूल पेशीय कौशल अर्थात ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट। दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना आदि स्थूल पेशीय कौशल ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट के उदाहरण हैं। दूसरा सूक्ष्म पेशीय कौशल फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बालक की छोटी मांसपेशियां सक्रिय होने लगती हैं तो उनके सूक्ष्म कौशलों का विकास होने लगता है। आंखों तथा हाथों के मध्य समन्वय में सुधार होने से गामक कौशलों के विकसित होने में सहायता मिलती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में फाड़ने, काटने, चिपकाने, क्ले या आटे के गोले से खेलने, ड्राइंग, मनकों को पिरोने जैसी गतिविधियों से सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास अच्छे से होता है। सूक्ष्म पेशीय विकास के उदाहरण हैं स्वयं भोजन करना,
कपड़े जूते आदि पहनना, लिखना, नकल करना, बालों को कंघा करना, ब्लॉक्स बिल्डिंग या ब्लॉक्स लगाना आदि। परीक्षा में स्थूल पेशीय कौशल व सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरण कई बार पूछे गए हैं, अतः आप स्थूल पेशीय कौशल व सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरणों को अच्छी तरह से याद कर लें व समझ लें। प्रश्न संख्या 40, जैव पारिस्थितिकी मॉडल इकोलॉजिकल मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं एवं साधन आदि सम्मिलित होते हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है? ए. मध्यम मंडल मीजो सिस्टम, बी. लघु मंडल माइक्रो सिस्टम, सी. बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पुनः देखें, जैव पारिस्थितिकी मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं एवं साधन आदि सम्मिलित होते हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है? ए. मध्यम मंडल, बी. लघु मंडल, सी. बृहत मंडल या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगले वीडियो में यूनिट 1 के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। आप कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। साथ ही आपसे एक और आग्रह कि आप अपने साथियों को हमारे YouTube चैनल मदान करियर गाइडेंस के बारे में बताएं और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपका साथ व विश्वास हमें ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद।